अगर कोई आदमी तेरे घर मेहमान बनकर आए तो क्या तू उसे बचाएगा? मेहमान को अपमानित करना परमेश्वर का अपमान है, और अगर उसे बचाने के लिए किसी और को बाहर भेजना पड़े? ऐसा प्रश्न मत पूछ, पर उस रात तूने यही किया था। भीड़ पागल थी, दरवाजा टूटने वाला था, तो तूने किसे सौंपा? उसे, तेरी रखेल को। और वे रुके नहीं, पूरी रात। और सुबह वो दहली पर पड़ी थी, सांस चल रही थी। नहीं। तो सुन, उस औरत की लाश ने पूरे इस्राएल को युद्ध में झोंक दिया। उन दिनों जब इज़राइल में कोई राजा नहीं था और हर मनुष्य वही करता था जो उसकी अपनी दृष्टि में ठीक लगता था, एप्रैम के पहाड़ी प्रदेश के एक सुदूर गांव में रहने वाला वह लेवी रात के सन्नाटे में जागा पड़ा था। उसके घर की पत्थर की दीवारों पर मिट्टी के दीपक की कांपती लौ उसकी बेचैनी को और उजागर कर रही थी, क्योंकि उसकी रखेल जो यहूदा के बेतलेहम की थी 4 महीने पहले उससे रूठकर अपने पिता के घर चली गई थी, और उसके जाने के बाद घर में केवल खालीपन बचा था। ऐसा खालीपन जिसमें हर आहट गूंज बन जाती थी। और उसी चुप्पी में लेवी ने अपने मन से कहा कि चाहे दोष किसी का भी रहा हो, अब इस दूरी को और नहीं बढ़ने दिया जा सकता। इसलिए भोर होते ही उसने अपने दास को बुलाया और थके हुए स्वर में कहा, तैयारी कर, हम यहूदा के बेतलेहम चलेंगे। मैं उससे कोमलता से बात करूंगा और उसे अपने साथ लौटा लाऊंगा, जैसा मेरे स्वामी की इच्छा। जब वे बेतलेहम पहुंचे तो रखेल का पिता उन्हें देखकर तुरंत बाहर आया। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, जैसे यह आगमन किसी टूटे संबंध की मरम्मत नहीं बल्कि किसी उत्सव का अवसर हो। और उसने लेवी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे दामाद, मेरे घर आओ, आज का दिन हमारे साथ बिताओ। मैं केवल उसे लेने आया हूँ। पहले बैठो, खाओ, फिर बात करेंगे। और वह घर जहां रखेल बचपन से रही थी आज उसे अजनबी सा लग रहा था। वह स्त्री चुपचाप एक ओर बैठी रही, उसकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे वह अपराध और भय दोनों का बोझ ढो रही हो। पहला दिन भोजन, दाख मधु और बातचीत में बीत गया। देखो, दिन ढल चुका है, आज यहीं ठहरो। और वह रुक गया। अगले दिन सुबह उसने फिर कहा, अब हमें चलना चाहिए। पहले अपने मन को प्रसन्न करो, फिर जाओ। और दूसरा दिन भी बीत गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर दिन वही आग्रह, वही विलंब, और हर दिन रखेल का मन और अधिक भारी होता गया, क्योंकि वह जानती थी कि लौटना अब केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनिश्चित भविष्य की ओर कदम है। 5वें दिन जब सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा और छायाएं लंबी हो गईं, लेवी ने दृढ़ स्वर में कहा, अब हम अवश्य चलेंगे। देखो, दिन ढल गया है, आज की रात भी ठहर जाओ। नहीं, अब देर नहीं करेंगे। और वे निकल पड़े। गधा सामान से लदा था, दास साथ था और रखेल पीछे बैठी थी। उसका मन भय और उम्मीद के बीच झूल रहा था। रास्ता लंबा था और प्रकाश तेजी से घट रहा था। जब वे यबूस, जिसे यरूशलेम कहते हैं, के निकट पहुंचे तो दास ने चारों ओर देखकर कहा, आइए हम इस नगर में रात बिताएं। नहीं, हम परदेशियों के नगर में नहीं ठहरेंगे, हम इस्राएल के नगर में ही जाएंगे। और उस निर्णय में उसे गर्व भी था और अनजानी भूल भी। वे आगे बढ़े और बिन्यामीन के गिबा पहुंचे। सूर्य अस्त हो चुका था। नगर का चौक सुनसान पड़ा था। कोई उन्हें बुलाने नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठी। और रखेल ने अपने वस्त्र को कसकर लपेटते हुए धीमे स्वर में पूछा, क्या हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे? इस्राएल के नगर में कोई हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। पर उसके शब्दों में स्वयं विश्वास की कमी थी। तभी खेत से लौटता हुआ एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। उसने रुककर पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? हम यहूदा के बेतलेहम से एप्रैम लौट रहे हैं, पर कोई हमें अपने घर नहीं ठहराता। मेरे घर चलो, पर चौक में मत ठहरना। और उस वाक्य में छिपा भय हवा में तैर गया। और जब वे उसके घर की ओर बढ़े तो रखेल ने एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर अंधेरे चौक को देखा, और उसके हृदय में यह आशंका गहराने लगी कि यह यात्रा केवल घर लौटने की नहीं बल्कि किसी ऐसे अंधकार की ओर है जिसकी गहराई का उसे अभी अनुमान भी नहीं है। गिबा के उस वृद्ध के घर में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो बाहर की अंधेरी गलियों का बोझ भी उनके साथ भीतर आ गया हो। डरो मत, मेरे घर में तुम्हें कोई कमी न होगी। तुम्हारी भलाई इस रात को हम कभी न भूलेंगे।
पर रखेल चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ आपस में गूंथे हुए थे, आंखें बार बार द्वार की ओर उठ जाती थीं, जैसे वह बाहर की नीरवता को सुन रही हो। भोजन परोसा गया, दाक मधु निकाली गई और वृद्ध ने वातावरण हल्का करने की कोशिश में कहा, लंबी यात्रा के बाद ये विश्राम परमेश्वर की दया है। पर जैसे जैसे रात गहराती गई, नगर की चुप्पी असहज होती चली गई। न किसी घर से हंसी, न बच्चों की आवाज, केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की धुंधली गूंज। और तभी बाहर अचानक कई पैरों की आवाजें उभरी, पहले धीमी, फिर भारी, फिर बेतरतीब, और उनके साथ मदिरा में डूबी हंसी और अशुद्ध शब्द। रखेल ने धीरे से लेवी से पूछा, ये कौन है? कुछ नहीं, रात के भटके हुए लोग होंगे। उस पुरुष को बाहर निकाल जो तेरे घर में आया है, ताकि हम उससे मन संतुष्ट करें। नहीं मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो। ये मनुष्य मेरे घर में आया है, ऐसा नीच काम मत करो। पर बाहर खड़े पुरुष और उग्र हो गए। उनकी आवाजें बढ़ती गईं, द्वार हिलने लगा और भीतर बैठे लोगों की सांसें थम सी गईं। एक मौन प्रश्न और वह धीमे स्वर में बोली, क्या हम सुरक्षित हैं? और लेवी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले। तभी वृद्ध ने भरे स्वर में कहा, देखो, मेरी कुंवारी बेटी और इस मनुष्य की रखेल यहाँ है। मैं उन्हें बाहर लाता हूँ। उनके साथ जो चाहो करो, पर इस पुरुष के साथ ऐसा अपमानजनक काम मत करो। और उस क्षण दीपक की लौ कांपी, जैसे उसने भी यह सुन लिया हो। बाहर की भीड़ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अधिक उग्र हो गई। और तब लेवी के भीतर का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा। डर, आत्मरक्षा और कायरता एक दूसरे से टकराने लगे, और अंततः उसी दबाव में उसने वह किया जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। उसने अपनी रखेल का हाथ पकड़ा। उसने आखिरी बार धीमे स्वर में कहा, यहाँ रुको। मानो स्वयं को समझा रहा हो, और उसे बाहर धकेल दिया। और जैसे ही द्वार बंद हुआ, भीतर की दुनिया और बाहर की क्रूरता के बीच एक निर्दयी रेखा खिंच गई। बाहर रात और भी गहरी हो गई और भीतर घर में सन्नाटा बैठ गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें हर सांस अपराध बनकर गूंज रही थी। रात गिबा पर पूरी तरह उतर चुकी थी और उस वृद्ध के घर के भीतर दीपक की लौ जैसे अपराध के बोझ से कांप रही थी। द्वार बंद हो चुका था, पर बाहर की आवाजें अब भी भीतर तक रिस रही थीं। हंसी, चिल्लाहट, गाली और हर ध्वनि के साथ लेवी का हृदय और कठोर होता जा रहा था। रखेल को बाहर धकेले जाने के बाद घर के भीतर कोई नहीं बोला। दास ने सिर झुका लिया। वृद्ध दीवार से टिक कर खड़ा रहा और लेवी अंधेरे में बैठा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, पर वह देखने से डर रहा था, जैसे बाहर जो हो रहा था वह न देखने से घट जाएगा। और बाहर वह स्त्री पूरी रात नगर के उन दुष्ट पुरुषों के बीच रही, जिनके लिए वह अब मनुष्य नहीं केवल वस्तु थी, और वे रात भर उसके साथ दुर्व्यवहार करते रहे, जब तक अंधेरा थकने न लगा और आकाश के किनारे भोर की पहली रेखा उभरने न लगी। और जैसे ही सुबह का उजाला धीरे धीरे नगर की दीवारों पर चढ़ा, वह स्त्री किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका शरीर टूट चुका था, सांसें भारी थीं और आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं बचा था। केवल एक अंतिम उद्देश्य था, उस द्वार तक पहुंचना जहां से उसे बाहर धकेला गया था। और वह लड़खड़ाती हुई उस वृद्ध के घर के दरवाजे तक आई और दहली पर गिर पड़ी। उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे, जैसे भीतर शरण मांग रहे हों। और फिर सब कुछ स्थिर हो गया। भीतर जब पूरी तरह उजाला फैल गया, लेवी उठा। उसने अपने वस्त्र संभाले और दास से कहा, चल, अब देर हो रही है। उसकी आवाज सपाट थी, न थकी हुई न दुखी। और उसने द्वार खोला तो सामने वही दृश्य था जिसे कोई भी शब्द पूरा नहीं कर सकता। उसकी रखेल दहली पर पड़ी थी, निश्चल, मौन, और एक पल के लिए समय रुक गया। हवा भी थम गई और लेवी ने नीचे देखकर कहा, उठ चलें। पर कोई उत्तर नहीं आया। उसने फिर कुछ नहीं कहा, केवल उसे देखा। और जब उसने उसके शरीर को छुआ तो ठंडक ने सत्य को स्पष्ट कर दिया, वह जीवित नहीं थी। और उस क्षण भी लेवी के मुख से कोई विलाप नहीं निकला, कोई प्रार्थना नहीं फूटी। केवल एक कठोर निर्णय भीतर जम गया। उसने उसे उठाया, पशु पर रखा और बिना किसी को देखे, बिना पीछे मुड़े उस नगर से निकल पड़ा। और गिबा की गलियां चुप थीं, मानो वे भी अपने अपराध को छुपा रही हों। और रास्ते भर न लेवी बोला, न दास, केवल पशु के कदमों की आवाज थी और एक स्त्री का निर्जीव भार। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यह स्पष्ट होता गया कि जो हुआ वह केवल एक रात की बुराई नहीं थी, बल्कि इजराइल के हृदय में गहरे उतर चुका अंधकार था। ऐसा अंधकार जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जब लेवी अपने घर पहुंचा तो पहाड़ी प्रदेश की वह सुबह असामान्य रूप से शांत थी, जैसे प्रकृति भी आने वाले कार्य से पहले
सांस रोके खड़ी हूँ। उसने पशु को रोका। दास ने बिना कुछ पूछे बोझ उतारा और वह स्त्री का निर्जीव शरीर मिट्टी के फर्श पर रखा गया। घर वहीं था, पर अब वह घर नहीं रहा था, केवल एक गवाह बन गया था। और लेवी कुछ देर तक खड़ा उसे देखता रहा। उसका चेहरा भाव शून्य था, आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू भी उसके भीतर से विदा हो चुके हों। और अंततः उसने चुप्पी तोड़ते हुए दास से कहा, दरवाजा बंद कर। उसकी आवाज में कोई कांप नहीं थी, केवल एक ठंडी दृढ़ता। दास ने हिचकते हुए पूछा, मेरे स्वामी, अब क्या होगा? और लेवी ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, ये बात केवल मेरे घर तक सीमित नहीं रह सकती। उसने भीतर जाकर चाकू उठाया, वही साधारण चाकू जिससे रोज का भोजन काटा जाता था। और उस क्षण वह साधारण वस्तु इतिहास का औजार बन गई। लेवी ने एक पल के लिए अपनी रखैल के चेहरे की ओर देखा, मानो स्मृति में कुछ खोज रहा हो। फिर उसने स्वयं से कहा, यदि इस्राएल अब भी जीवित है तो उसे ये देखना होगा। और बिना विलाप, बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के उसने उस स्त्री के शरीर को 12 टुकड़ों में विभाजित किया। और हर कट के साथ घर की दीवारें जैसे और ठंडी होती चली गईं। ऐसा काम पहले कभी नहीं देखा गया, इसीलिए ये किया जा रहा है। फिर उसने उन टुकड़ों को तैयार किया, उन्हें दूतों के हाथ सौंपा। इसे इस्राएल के गोत्रों तक पहुंचाओ और कहना, देखो गिबा में क्या किया गया है। और जैसे जैसे वे टुकड़े देश के कोनों तक पहुंचे, वैसे वैसे लोगों के घरों में चीखें उठी, पुरुष सिहर उठे, स्त्रियां रो पड़ी। और हर स्थान पर एक ही वाक्य गूंजने लगा, मिस्र से निकलने के दिन से लेकर आज तक ऐसा काम न देखा गया, न सुना गया। अब क्या किया जाए? कौन उत्तर देगा? क्या हम चुप रहेंगे? और लेवी अपने घर में बैठा रहा, अकेला, शांत, जैसे तूफान भेजकर स्वयं किनारे खड़ा हो गया हो। और पूरे इजराइल के भीतर एक आग सुलगने लगी। वह आग जो केवल क्रोध की नहीं थी, बल्कि उस सड़न की पहचान थी जो वर्षों से छुपी हुई थी। और हर व्यक्ति समझ गया कि अब यह केवल एक स्त्री की मृत्यु नहीं रही, यह इस्राएल की आत्मा का प्रश्न बन चुकी है। जब इस्राएल के हर कोने में भेजे गए वे टुकड़े लोगों के हाथों में पहुंचे तो भूमि पर एक असामान्य सन्नाटा छा गया। और उसी सन्नाटे के भीतर एक आह्वान उठा जिसे अनदेखा करना असंभव था। इसलिए दान से लेकर बेरशेबा तक और गिलाद के देश तक सब इजरायली एक मन होकर मिस्पा में इकट्ठे हुए, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच लाया हो। चारों ओर खड़े लोग युद्ध के वस्त्रों में थे, तलवारें कमर से बंधी थीं, पर चेहरों पर केवल क्रोध नहीं था, लज्जा भी थी। और जब सभा स्थिर हुई तो लेवी आगे लाया गया, वही लेवी जिसके घर से यह आग उठी थी। और उसे पूछा गया, हमें बता, ये बुराई कैसे हुई? और उस क्षण उसके भीतर कोई आंसू नहीं बचे थे। उसने स्थिर स्वर में कहा, मैं और मेरी रखैल बिन्यामीन के गिबा में ठहरे और उस नगर के कुछ दुष्ट पुरुषों ने रात में हमें घेर लिया। वे मेरे प्राणों के पीछे पड़ गए और वो जीवित न बची। और उसके शब्द सभा के बीच गिरते ही एक लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, किसी ने दांत पीसे, किसी ने मुट्ठी बांधी, और फिर चारों ओर से आवाजें उठने लगी, ऐसा पाप इस्राएल में कभी न हुआ, हम इसे सहन नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए? हम में से कोई अपने घर नहीं लौटेगा। हाँ, हम में से कोई अपने तंबू में न जाएगा। और शपथ ली गई। क्रोध अब नियम बन चुका था। फिर यह कहा गया, बिन्यामीन के गोत्र से कहो कि वे गिबा के उन दुष्ट पुरुषों को सौंप दें, ताकि हम उन्हें मारें और इस्राएल से यह बुराई दूर करें। और दूत भेजे गए। पर जब बिन्यामीनियों ने यह सुना तो उन्होंने अपने नगर के दोषियों को सौंपने से इनकार कर दिया और इसके स्थान पर वे स्वयं युद्ध के लिए इकट्ठे होने लगे। गिबा से 600 चुने हुए योद्धा और पूरे गोत्र से 26,000 तलवारधारी खड़े हो गए। और जब इस्राएलियों ने यह देखा तो सभा में एक भारी सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब यह केवल न्याय का प्रश्न नहीं रहा था, यह भाई के विरुद्ध भाई का युद्ध बनने वाला था। क्या हम अपने ही गोत्र के विरुद्ध तलवार उठाएं? यदि बुराई हमारे बीच है तो हम सब दोषी हैं। और इस प्रकार निर्णय पक्का हुआ। इजराइल युद्ध के लिए खड़ा हुआ, न किसी राजा के आदेश से, न किसी सिंहासन की पुकार से, बल्कि अपने ही भीतर जमी सडन के विरुद्ध। और उस दिन मिस्पा की भूमि पर हवा भारी थी, क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि जो शुरू होने जा रहा है वह केवल रक्तपात नहीं होगा, बल्कि इजराइल के इतिहास में एक ऐसा घाव होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जब युद्ध का दिन आया तो इजराइल ने पहले बेतेल जाकर परमेश्वर से पूछा, हम में से कौन पहले बिन्यामीन से युद्ध करने जाए?
यहूदा पहले जाए। और इस उत्तर के साथ लोगों ने अपने हथियार कसे, पर उनके मन अभी भी भारी थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिनके विरुद्ध वे खड़े हैं वे परदेशी नहीं, अपने ही भाई हैं। फिर भी वे गिबा के सामने पंक्तिबद्ध हुए और युद्ध छिड़ गया। पर उस दिन बिन्यामीन के योद्धा नगर से निकले और इजराइल पर टूट पड़े, और इजराइल के 22,000 पुरुष उस दिन मारे गए। और जब सूर्य ढला तो शिविर में केवल कराहें और स्तब्ध चेहरे थे। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हम फिर से अपने भाई के विरुद्ध जाएं? और वे फिर बेतेल गए, रोए, उपवास किया और परमेश्वर से पूछा। क्या हम फिर से युद्ध करें? जाओ। और दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ, और उस दिन भी बिन्यामीन ने इजराइल को परास्त किया। 18,000 तलवारधारी गिर पड़े और इजराइल का हृदय टूट गया। लोग वेदी के सामने बैठे रोते रहे। हमने क्या भूल की? क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? हे परमेश्वर, क्या हम अपने भाई के विरुद्ध फिर जाएं या रुक जाएं? और उस दिन उत्तर आया, कल मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। और उस वचन के साथ इजराइल ने तीसरे दिन एक युक्ति रची। उन्होंने घात लगाए, नगर के चारों ओर छिपे और जैसे पहले की तरह युद्ध का आभास दिया। बिन्यामीन के पुरुष नगर से बाहर निकले, अपने बल पर घमंड करते हुए, और इजराइल पीछे हटने का नाटक करने लगा। और जैसे ही नगर खाली हुआ, घात में बैठे लोग गिबा में घुस गए और नगर को आग लगा दी। और जब धुएं का खंभा आकाश की ओर उठा तो बिन्यामीन ने पीछे मुड़कर देखा और उनके हृदय बैठ गए। और उसी क्षण इस्राएल ने पलटकर प्रहार किया और युद्ध चारों ओर फैल गया। तलवारें टकराईं, भूमि रक्त से भीग गई और बिन्यामीन के पुरुष चारों ओर से घिर गए। उस दिन 25,000 तलवारधारी मारे गए। केवल 600 पुरुष बचकर रिम्मोन की चट्टान की ओर भागे। और इजराइल का क्रोध अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वे नगर नगर गए, स्त्री, बालक और पशु तक मार डाले और जो कुछ मिला आग से भस्म कर दिया। और जब युद्ध थमा तो भूमि पर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें विजय का कोई उत्सव नहीं था, केवल राख, लाशें और यह भयावह प्रश्न कि क्या न्याय करते करते वे स्वयं अंधे हो चुके हैं। और इजराइल के लोग लौटते समय चुप थे, क्योंकि वे जान चुके थे कि यह युद्ध जीत से अधिक एक घाव है, ऐसा घाव जिसे कोई गीत नहीं भर सकता। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति नहीं आई थी, क्योंकि जब इजराइल बेतेल में बैठा तो विजय का कोई गीत नहीं उठा, बल्कि एक करुण विलाप गूंज रहा था। लोग वेदी के सामने भोर से संध्या तक रोते रहे और कोई ऊंचे स्वर में बोला, ए इस्राएल के परमेश्वर, आज इस्राएल से एक गोत्र क्यों घट गया? क्योंकि उन्हें याद आ गया था कि उन्होंने मिज़पा में शपथ खाई थी, जो कोई अपनी बेटी बिन्यामीन को पत्नी के लिए देगा वह शापित होगा। और अब वही शपथ उनके सामने एक फंदा बन चुकी थी, क्योंकि बिन्यामीन लगभग नष्ट हो चुका था। केवल 600 पुरुष रिम्मोन की चट्टान पर जीवित थे। और लोग एक दूसरे से कहने लगे, हम अपने ही भाई का नाम पृथ्वी से कैसे मिटा सकते हैं? कौन है जो मिज़पा की सभा में नहीं आया? और जांच करने पर पाया गया कि याबेश गिलाद से कोई नहीं आया था। और इस खोज के साथ ही एक कठोर निर्णय लिया गया। 12,000 योद्धा भेजे गए और आज्ञा दी गई, हर पुरुष, हर विवाहित स्त्री को मार डालो, पर जो कुंवारी हों उन्हें जीवित रखना। और तलवार फिर चली और याबेश गिलाद से 400 कुंवारी स्त्रियां लाई गईं और शीलो के छावनी में बिन्यामीन के पुरुषों को दी गई, परंतु फिर भी संख्या पूरी नहीं हुई। और तब सभा में एक और योजना फुसफुसाहट की तरह फैली। देखो, शीलो में हर वर्ष यहोवा का पर्व होता है। और उन्होंने बिन्यामीन के बचे हुए पुरुषों से कहा, दाख की बारियों में छिप जाओ। और जब शीलो की बेटियां नृत्य करने निकलें, तब उनमें से प्रत्येक अपने लिए एक पत्नी पकड़ लेना और बिन्यामीन देश को लौट जाना। और उन्होंने इजराइल के पिता लोगों से कहा, जब वे तुमसे शिकायत करें तो कहना उन पर अनुग्रह करो, क्योंकि युद्ध में हमने उनके लिए पत्नी नहीं ली और न तुमने उन्हें दी, इसलिए तुम दोषी नहीं ठहरोगे। और बिन्यामीन के पुरुषों ने वैसा ही किया और नृत्य, हर्ष और संगीत के बीच युवतियां छीन ली गईं। और इस प्रकार बिन्यामीन का गोत्र फिर बसाया गया। पर इस पूरे समाधान में कोई भी आनंदित नहीं था, क्योंकि हर व्यवस्था में एक अदृश्य टूटन थी। हर मुस्कान के पीछे भय और अपराध बोध छिपा था। और जब सब अपने अपने गोत्रों और नगरों को लौट गए, तब घटना का अंत किसी विजय वाक्य से नहीं, बल्कि एक भयानक सत्य से हुआ। उन दिनों इजराइल में कोई राजा नहीं था। हर एक मनुष्य वही करता था जो उसकी दृष्टि में ठीक था। और यह घटना केवल इतिहास नहीं थी, यह उस अंधकार का बयान थी जिसमें न्याय बदले में बदल गया, शपथ दया से भारी हो गई और एक रखैल की मृत्यु से शुरू हुई कहानी पूरे राष्ट्र के विवेक पर लिखे गए
रक्त रंजित प्रश्न चिन्ह पर समाप्त हुई, जैसे परमेश्वर मौन में यह पूछ रहा हो जब राजा नहीं होता और हृदय ही सिंहासन बन जाता है, तो क्या मनुष्य सच में न्याय कर सकता है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।